हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 18वां श्लोक देखेंगे तीसरे अध्याय का। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। ठीक है। पिछले श्लोक में देखा था कि जो व्यक्ति आत्मानंद को प्राप्त हो चुका है उसे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अर्थात वो भक्ति कर्मों में पूर्णतया संतुष्ट है, तो उसको वैदिक कर्म या वैदिक साइकिल चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कल के श्लोक में देखा था। अब भगवान बोल रहे हैं ना एव, निश्चित ही, कभी नहीं, तस्य कृते नार्थो, अब उसे निश्चित ही कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है कुछ अर्थ पाने के लिए। भगवान उसी व्यक्ति को वर्णन कर रहे हैं जो आत्मा आनंद को प्राप्त हो चुका है, उसी के बारे में भगवान कह रहे हैं। न नैव तस्य, न एव तस्य। तस्य मतलब उसको, ना मतलब कभी नहीं, ए मतलब निश्चित ही, कृतेन अर्थो मतलब अब उसको कोई भी अर्थ के लिए, कोई भी अर्थ प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। ठीक। तो ये ना अर्थ अर्थ मतलब कैसा? अर्थ मतलब अर्थ कैसा? मतलब पैसा नहीं, मतलब अर्थ मतलब कोई फल, कोई भी फल, कोई भी इंद्र तृप्ति के लिए जो फल की जरूरत, वो फल की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है। ना कृतेने कश्चन, और अगर, ये भी इंटरेस्टिंग, ना अकृतेन, अगर वो कोई कार्य नहीं भी कर रहा, पहली बात तो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसको संसार में वस्तु चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं हो। मतलब अगर वो कोई कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस जगत में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। ठीक। ना चा अस्य सर्वभूतेषु, ना चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, और ना ही उसको अब किसी भी जीव पर आश्रित रहने की जरूरत है कुछ पाने के लिए। नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। अब उस व्यक्ति को जो आत्म साक्षात्कार में बिल्कुल स्थित हो चुका है, जो आत्मानंद का अनुभव कर रहा है, उसको अब किसी भी जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है कोई भी वस्तु पाने के लिए। किसी भी कारण से, कोई भी रीजन से उसको अब किसी और जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो देवता ही क्यों न। मतलब अब उसको देवता की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो बस कृष्ण का स्मरण करेगा तो कृष्ण ही उसकी सारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरी करे। उसको अब और किसी जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो। ठीक। पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। एक लाइन मैं आप लोगों से पूछूंगा, कौन समझाएगा? पहले मैं थोड़ा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। मतलब नियत कर्म क्यों कर रहे थे? हृदय शुद्ध होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मा के स्तर पर पहुंचेंगे, तो वो तो ऑलरेडी है। जो व्यक्ति की भगवान बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उस स्टेज पर है। ठीक।
तो उसको अब आत्म शुद्धि करने के लिए नियत कर्मों की जरूरत नहीं है, या कह सकते हैं कि आत्म शुद्धि उसका मतलब आत्म आत्म साक्षात्कार उसको हो जाए, उसके लिए अब उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, बहुत क्लियर हो गई ये पहली लाइन। अब दूसरी लाइन है कि ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। ये कौन समझाएगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन, कि ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। ना ऐसा कर्म ना करने का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा गंभीर बात है ये। पहली लाइन तो समझ में आ रही है। पहली लाइन तो ये है कि भाई नियत कर्म की करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार पे स्थिर है, इसीलिए उसको नियत कर्म नहीं करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है उसको। लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग है कि ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। ये मतलब घुमा के बोला गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है भोपाल जी का ट्रांसलेशन। इसे कौन समझाना चाहेगा? किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, जी बाबू जी। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, हाँ हाँ, जहाँ तक आपको आ रहा है बताइए, कुछ तो बताइए। कि इसको देखा ना ऐसा कर्म, ऐसा जी बाबू कर्म जी, वो आपकी ना। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। आ रही आ रही, आ तो रही, कम आ रही थोड़ी सी। अभी अभी भी कम है। हाँ, अब कुछ ठीक है। ऐसा ना ऐसा कर्म मतलब, ऐसा कर्म तो वो वाली बात हो रही है जिससे उसको सेल्फ रियलाइजेशन, ना हाँ ऐसा हाँ। कर्म। नहीं तो वो तो वही तो वो तो बात पहले हो गया ना, कि नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है कि ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही नहीं है, मतलब कोई रीजन ही नहीं है उसको ना करने का। ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। तो जब वो सेल्फ रियलाइज हो गया है, हाँ वो वैसा वैसा काम कौन करेगा जो सेल्फ रियलाइज पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता, लेकिन हाँ आपको पूरी तरीके से शुद्ध काम करता है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो बात तो पहले हो गई ना, कि भाई जब वो पहले तरीके से सेल्फ रियलाइज हो चुका है, तो उसको अब कोई जरूरत नहीं करने की, ठीक या कोई आवश्यकता नहीं। वो तो ठीक। पहली लाइन है। दूसरी लाइन में क्या छुपा है ऐसा? प्रभुपाद जी दूसरी लाइन में क्यों बोल रहे? पहली, ऐसा लग रहा है कि पहली लाइन दूसरी लाइन सेम है, ऐसा लगता है हम लोग। जो पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो सेम ही है, ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा। कोई कारण इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कोई कारण तब होगा ना जब भौतिक चाहिए होगा। अब उसके भौतिक जाने का कोई कारण ही नहीं है, जैसे अभी आपने बताया व- अर्थ। वही तो बात है, वही पहली लाइन को ही आप एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी लाइन का मतलब है वो बड़ा गंभीर है, वो टीका टीका में समझ में आएगा। मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ था पहले, लेकिन टीका में समझ में आया कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, टीका में देखते हैं। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन वो पहले पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं आप बार बार। ठीक तो है, हमें वो कारण बताना है कि क्यों नहीं कर रहा है। नहीं वो इसकी लाइन का अलग मतलब ही अलग है, बिल्कुल देखेंगे मजा आएगा। ठीक है, और उसको किसी अन्य जीव पर निर्भर भी रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी आवश्यकताएं कृष्ण उसकी पूरी कर ही देंगे। उसको और किसी जीव पर आश्रित रहने की, किसी और जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, ना देवता ना मनुष्य। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग। अब दूसरी लाइन का पोल खुलेगी, दूसरी लाइन का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी ने उसको लिखा क्यों है? ऐसे व्यक्ति के लिए, कौन व्यक्ति? सेल्फ रियलाइज आत्मरति। हाँ, जो आत्मरति को प्राप्त हो चुका है, जो स्वरूप सिद्ध हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए नियत कर्मों के संपादन के द्वारा आत्म साक्षात्कार रूपी अर्थ सिद्ध नहीं होता, और उन कर्मों को ना करने से उसे आत्मा के दर्शन प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं होता, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से आत्मा का दर्शन करता है। बड़ा गुह्य तरीके से लिखा गया है। देखिए, नियत कर्म करने से आत्म साक्षात्कार होगा, ये तो क्लियर है। ठीक, नियत कर्म कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर पहुंच रहा है, आत्म साक्षात्कार उसको हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही आत्मा का दर्शन कर रहा है,
उसके लिए अब नियत कर्म करने का नीड नहीं है। ये बात क्लियर होती है, ठीक, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेज पर है, तो उसको प्रोसेस अपनाने अपनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मा का दर्शन कर रहा है, और नियत कर्म से आत्मा के दर्शन तक ही पहुंच सकते हैं हम लोग। तो जब व्यक्ति पहले से ही आत्मा का दर्शन कर रहा है तो नियत कर्म करने की नीड उसकी है ही नहीं, ठीक। अब दूसरी लाइन जो ट्रांसलेशन में लिखी है उसका मतलब समझते हैं क्या है। और अगर वो नियत कर्म नहीं करेगा, ये वो दूसरी लाइन का मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर वो नियत कर्म नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसके नियत कर्म ना करने से उसके आत्मा के दर्शन में कोई बाधा आएगी। ये दो बातें अलग अलग हैं। नियत कर्म नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर आत्मा का दर्शन प्राप्त कर रहा है, ठीक, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजल्ट पे पहुंच चुका है, इसलिए प्रोसेस अपना नहीं रहा है। लेकिन दूसरी लाइन का मतलब ये है कि अगर वो नियत कर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आत्मा के दर्शन में कोई बाधा आने वाली है, ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो नियत कर्म नहीं करेगा तो उसको अब आत्मा का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो उसको हो ही रहा है। तो इसीलिए कर्म ना करना कोई कारण भी नहीं रह जाता उसके पास, क्योंकि कर्म अगर नहीं भी करेगा तो भी तो उसको आत्मा का आनंद आ ही रहा है, आत्मा का दर्शन प्राप्त हो ही रहा है। दो चीजें मैंने बताई, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। दो चीजें लगती एक जैसी है लेकिन अलग अलग है। पहला तो भाई जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ने 10th पढ़ी और 10th का एग्जाम दिया, 11th में पहुंच गया। तो जब 11th में पहुंच गया है तो 10th पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक। लेकिन अब अगर 10th नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 11th में कठिनाई आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पास कर चुका है, ठीक। लग रहा है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो एक ही है, फिर अलग अलग लिखने से फर्क क्या पड़ा? तो ये एक नहीं है, इसको एक मत मानी लो जी। देखिए, नहीं, अभी आपने बताया कि 10th क्लास में अगर कोई गया है, 11th से 11th में गया तो पास कर लिया, उसको जॉब हाँ, मिल गई। और इंटरेस्टिंग है ये, 11th इसको समझिए, देखिए, 11th समझिए इसको। अगर किसी ने नियत कर्म करके आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब आत्मदर्शन प्राप्त कर लिए तो नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं, ठीक। लेकिन अब कोई ये कह सकता है कि चलो ठीक है, नियत कर्म नहीं करने हैं, कुछ टाइम तक नहीं करना है, तो उसको आत्मा का दर्शन प्राप्त हो रहा है, तब तक नहीं करना है। समझ में आ रही है? तब तक मतलब ना अगर करे। आप टाइमिंग, मतलब हाँ तब, टाइमिंग बता दो। हाँ, टाइम इंटरवल को भी काट दिया है दूसरी लाइन में, कि अगर वो नहीं भी करता तो उसका मतलब उसके रिजल्ट में कोई बाधा नहीं आने वाली, वो परमानेंट ऐसे रहेगा। ये बात, ये इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्लियर होगा और क्लियर होगा आगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे देवताओं के द्वारा उत्पन्न बाधाओं से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि वह नियत कर्मों की उपेक्षा करता है जिसमें देवोपासना भी होती है, और इस कारण से वह अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियत कर्म करे जिसमें उनकी उपासना भी हो। इसको समझते हैं। थोड़ा सा टफ टीका है लेकिन समझना जरूरी है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना नियत कर्म त्याग चुका है, अब की नियत कर्म नहीं कर रहा है, तो उसमें देवता की उपासना भी आती है नियत कर्म में। तो नियत कर्म नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं हो रहा है, उसको भी उसने छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि देवता उसको कष्ट दे। समझ में आ रही है? अगर देवता की उपासना नहीं कर रहा है तो हो सकता है देवता लोग उसको कष्ट दें, क्योंकि भाई तुम मेरी उपासना नहीं कर रहे। जैसे हम लोग देखते हैं गोवर्धन लीला में, भगवान ने इंद्र की वो यज्ञ रुकवाया तो इंद्र बड़ा परेशान हो गया, गुस्से में आ गए। तो हो सकता है कि भाई जिसने नियत कर्म छोड़ दिए तो उसमें देवता की उपासना भी आती है, जैसा हम लोगों ने देखा था पिछले श्लोक में,
कि तुम ये करोगे देवता खुश होंगे, देवता तुम्हें तुम्हें भी खुश करेंगे, तो आपस में संबंध बना के चलना। लेकिन जिसने नियत कर्म छोड़ दिए, उसने देवता की उपासना भी छोड़ दी, तो हो सकता है उसको कष्ट दें, ठीक। लेकिन अब जिस स्टेज पे वो है, उसको किसी भी तरीके से कोई भी आत्मा के सुख से रोक नहीं सकता। ये इंटरेस्टिंग। जिस स्टेज पे वो अब है, उसमें उसको कष्ट आ भी रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग, कि जो एक बार भक्ति के सुख में लग चुका है, भक्ति का सुख का आस्वादन जिसने कर लिया है, उसको कोई माई का लाल नहीं ला सकता, चाहे वो देवता ही क्यों। क्योंकि आत्मा का सुख मतलब भक्ति का सुख। तो जो भक्ति का सुख मतलब जिसने प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली, जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो चुका है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका है, उस स्टेज पर आ चुका है, उसको देवता कष्ट भी दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसको अब जैसा ऐसा सुख का अनुभव हो चुका है कि अब उसको वो कष्ट भी वो मतलब नेग्लिजिबल है, उसके लिए कुछ है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। जैसे हम लोग देखते हैं हरिदास ठाकुर एग्जाम्पल, कि माया देवी आई थी लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि उनको जो आनंद मिल रहा था चैंटिंग के समय, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि माया देवी भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो भक्ति के सुख से तृप्त थे, भरे हुए थे। ये बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस व्यक्ति की बात हो रही जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो चुका है, जिसको भक्ति का सुख बिल्कुल मिल चुका है, भरा पड़ा है भक्ति के सुख से, भक्ति के आनंद से, ठीक है। तो अब कोई भी ताकत, चाहे देवता की हो चाहे प्रकृति की ताकत हो, माया देवी की ताकत हो, तो कोई भी ताकत अब उसके मन को भगवान से हटा नहीं सकती। कहने का मतलब ये सिंपल सिंपल मतलब ये, कि अब कोई भी ताकत उसको उसके मन को भगवान से हटा नहीं सकती। तो अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्स्ड हो चुका है अपने उसमें, आत्मा के सुख में। तो बाधा दे भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही वो नियत कर्म नहीं कर रहा है, देवता परेशान हो रहे हैं और उसको डिस्टरबेंस दे भी, लेकिन अब उसको ऐसा सुख मिल चुका है कि उसका मन भगवान से हट ही नहीं रहा है। वो हम लोगों ने कल देखा था माधवेंद्रपुरी एग्जाम्पल, तो वो खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। तो वैसे समझ सकते हैं। श्रुतियां कहती हैं कि देवता आत्मज्ञान विरोधी हैं, ठीक। अब बड़ा ये मतलब लोग सोचेंगे अब ये क्या चक्कर है भाई। हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भगवान की उपासना करता है, भगवान का भजन करता है, तो सारे देवताओं की उपासना अपने आप हो जाती है, ठीक है, देख चुके थे। अब कोई कह सकता है कि अरे देवता आत्मज्ञान विरोधी हैं, ये क्या मतलब देवता क्या नहीं चाहते कि भगवान की भक्ति करें लोग? देवता नहीं चाहते कि आत्मज्ञान में आदमी स्थित हो जाए? ये क्या मतलब है? ये बड़ा वही है मतलब। एक तरीके से मैं भी कंफ्यूज हो गया जब मैंने पढ़ा ऐसा, कि देवता लोग आत्मज्ञान विरोधी है। देखिए ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि जो भक्ति कर रहा है वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भक्ति एक बार जिसने पकड़ ली है वो कृष्ण के पास जाएगा ही जाएगा, तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भले हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जाना तो है उसको। जो भक्ति का प्रोसेस पकड़ लिया उसको भगवान के पास जाना है। तो ये देख के कभी कभी देवता लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं भक्त के प्रति, तो वो बाधा डालते हैं। ऐसे के एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है कि ध्रुव महाराज कहते हैं कि देवता ने मेरी मति घुमा दी, इसीलिए मैं भगवान का भजन भौतिक लाभ के लिए कर रहा था। ऐसे बहुत से केस आते हैं शास्त्रों में। तो देवता लोग कभी कभी ईर्ष्यालु हो जाते हैं जो भक्ति कर रहा होता है, और कभी कभी वो स्टार्टिंग फेज में जब भक्ति कर ही रहा होता है व्यक्ति, उस टाइम पे बाधा डालते हैं चेक करने के लिए। इसमें ये भी चीजें हैं कि भगवान का प्लान भी हो सकता है ये, या देवता ईर्ष्यालु हो चुके हैं, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। लेकिन
कभी कभी ईर्ष्यालु होते हैं देवता, इसीलिए शुभ रखा गया, कभी कभी हो जाते हैं। ठीक, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा कि देवता लोग तो वो भी डिवोटी हैं, तो हेल्प करनी चाहिए भक्तों की, तो परेशान क्यों करते हैं, बाधा क्यों डालते हैं? तो उन्होंने क्या आंसर दिया, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं है कि जो भक्ति कर रहा है उसको कामदेव परेशान नहीं करते? समझ में आ रही बात? हम सबका अनुभव होगा, थोड़ा थोड़ा तो हो गई, कि जब भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो कभी कभी कामदेव अपने बाण मारते हैं, कभी कभी डिस्टर्बेंस फील हो जाता है, तो वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ते हैं, फिर सुनाएंगे। और श्रुतियां कहती है कि देवता आत्मज्ञान विरोधी, तस्मात् तद एषाम देवानाम न प्रियम यद एतन मनुष्यः विदुः। जिस आत्मा को मनुष्य जानते हैं वे देवताओं को प्रिय नहीं। मतलब जो आत्मज्ञान ले रहा होता है उसको उसको देवता लोग प्रिय नहीं है, मतलब वो भक्ति कर रहा मुक्त हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक स्टेज में देवता परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो इस स्टेज की बात भगवान कर रहे हैं उसमें कोई व्यक्ति आ गया है या फिक्स हो चुका है या प्रेम भक्ति प्राप्त कर चुका है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुका है, आत्मा का आनंद प्राप्त कर चुका है, फिर कोई भी देवता कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान यहाँ बोल भी रहे हैं कि बाधा डालते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाएगा, जो व्यक्ति की भगवान बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति उस मतलब कोई भी व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच गया अगर, तो देवता लोग फिर बाधा डाल ही नहीं सकते, देवता लोगों को फिर वो प्रिय हो जाता है। अभी आगे आने वाला है। परंतु जिस व्यक्ति ने आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसके लिए सभी जीवों में कोई भी व्यक्ति आत्मा के आकर्षण में आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए नियत कर्मों को करने के द्वारा सेव्य नहीं है, चाहे वह मानव हो या देवता। और नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। सिंपल कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को सीधा आत्मा का दर्शन प्राप्त हो गया है, भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, तो अब उसको किसी देवता और जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। और अगर वो नियत कर्म नहीं भी करेगा तो वो आत्मा के सुख में अवरोध पैदा नहीं होगा। जब कोई नहीं अवरोध पैदा कर पाएगा, ना जीव ना देवता, ना मानव बिना देवता। कहने का मतलब सिंपल ये कि उसको किसी और जीव पर आश्रित रहने की जरूरत भी नहीं है, और अगर कोई नियत कर्म नहीं कर रहा है इस अवस्था में, तो उसको कोई भी देवता या मानव उसके आत्मा के सुख में अवरोध पैदा नहीं कर सकते हैं। सिंपल बात ये बताइए। ठीक है, पैरा 4 मतलब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान उदय, हाँ ये लाइन में जो मैं बता रहा था, ज्ञान उदय होने से पहले देवता अवरोध उत्पन्न करते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि नियत कर्म त्यागे जाते हैं। परंतु जब एक बार व्यक्ति आत्मा के आनंद को चख लेता है, तो देवता उसके आत्म दर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि आत्मा का आनंद ऐसा प्रभावशाली है। मतलब किसी को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है तो देवता फिर प्रसन्न होते हैं उल्टा, और उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो शुद्ध भक्त होता है। शुद्ध भक्त की जो जो इस व्यक्ति की जो क्या कह सकते हैं स्टेज है, वो देवताओं से भी ऊपर है, आप ये कह सकते हैं। तो जिसको आत्मा का दर्शन प्राप्त है, जिसको प्रेम भक्ति प्राप्त है, जो स्वरूप सिद्ध हो चुका है, इस अवस्था में आ चुका है कि वो आत्मा का दर्शन कर पा रहा है, आत्मा का सुख का अनुभव कर पा रहा है, तो देवता उससे प्रसन्न होते हैं, और देवता उनको आके उसको व्यक्ति को आके प्रणाम करते हैं। तो बाधा तो उत्पन्न करने की बात ही अलग है। ठीक है, ऐसा भी कहा गया है कि तस्य ह न देवाश चा ना भूत्या ईशते आत्म ही एशाम। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए देवता भी बाधा उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि आत्मा सभी की प्रिय बन जाती है, मतलब वो व्यक्ति सभी को प्रिय हो जाता है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार में स्थित हो गया तो फिर कोई ट्रबल नहीं आएगा उसको, मतलब फिर कोई बाधा आने वाली है नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति फिर सबको प्रिय है, देवता को भी प्रिय है और जितने भी और अन्य जीव है सबको प्रिय है।
जैसे प्रभुपाद जी, हम सबको प्रिय। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10। देवता भी इतने शक्तिशाली नहीं होते। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, देवता भी कुछ नहीं कर सकते अगर कोई व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंच गया, लेकिन जब तक नहीं पहुंचा तब तक चांसेस है कि बाधा उत्पन्न करते रहे। देवता भी इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वह आत्मा के आनंद में बाधा उत्पन्न कर सके ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आत्मा उनको भी प्रिय हो जाती है। बार बार एक ही बात को मतलब अलग अलग एंगल से बताया जा रहा है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है, देवता उसका संग प्राप्त करना चाहता है। और ऐसा बताया भी गया है कि जो शास्त्र मतलब भागवतम में एक श्लोक आता है, याद नहीं है, कि जो शुद्ध भक्त हो गया है उसमें उस व्यक्ति में सारे देवता आके वास करते हैं अपने अपने गुणों के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेकिन हम लोग इस स्टेज पे नहीं। ये मत सोच लीजिएगा कि हम लोग इस स्टेज पे हैं, इतना पढ़ने के बाद अरे इतना बढ़िया आनंद आता होगा, देवता परेशान नहीं करते होंगे, तो मैं उस स्टेज पे हूँ। चैटिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मुझे मैं स्टेज पे हूँ, ये नहीं सोचना है आप। हम लोग इस स्टेज पे नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। क्यों? क्या खाना नहीं होता उसको, ना पीना होता है, क्या 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 नहीं करना होता है भाई? ना खाए भी कुछ नहीं, सोए भी नहीं। नियत कर्म करने नहीं है। जी बाबू जी, क्या नियत कर्म करने नहीं है। आवाज है बाबू जी आपकी? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। मतलब कृष्ण कर्म के अलावा उसको और कुछ नहीं करना। कृष्ण की संतुष्टि के अलावा ही कर्म करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। खाए भी तो प्रसाद, सोए भी तो कृष्ण की सेवा अच्छे से हो पाए इसलिए सोए। मतलब बेसिकली सारी एक्टिविटीज करे लेकिन कृष्ण सेंटर में होनी चाहिए, ये बात। किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है। प्रभुपाद जी में पॉइंट लिखा है, ऐसा नहीं कृष्ण कॉन्शियस मतलब खाली बैठना है, कुछ करना ही नहीं। नहीं, सब कुछ करना है, पर फॉर कृष्णा, जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। ठीक है, मैं समझा दिया। कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है, करता है कि नहीं करता है, होना चाहिए करता है, उसके लिए उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करेगा वो उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। क्या मतलब है? बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब। देखिए, पहला समझते हैं कि किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे मनुष्य हो या देवता। वैष्णव में जो शुद्ध भक्त होता है, जैसे प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज, जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं जो शुद्ध भक्त हैं, उनमें 26 दिव्य गुण पाए जाते हैं। हर वैष्णव में जो शुद्ध भक्त हो चुका है उसमें 26 दिव्य गुण पाए जाते हैं। ये नेट पे मिल जाएगा आपको, क्या क्या गुण होते हैं 26। वो 26 में 25 अंश होते हैं और एक अंशी होता है। क्या मतलब है? अगर किसी ने वो जो अंशी गुण है उसको पकड़ लिया तो बाकी गुण अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मतलब अंश और अंशी, अंश मतलब जिसका पार्ट, अंशी मतलब अंश मतलब पार्ट, अंशी मतलब जिसका पार्ट है। तो एक गुण ऐसा अंशी है जिसके बाकी सारे गुण पार्ट। और वो जो अंशी गुण है वो है कृष्ण एक शरणम, कि वो सिर्फ कृष्ण की शरण लेता है बस, और किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। तो जो व्यक्ति सिर्फ कृष्ण की ही शरण ग्रहण कर रहा है, जिसमें कृष्ण में फिक्स्ड है जो, उसमें बाकी सारे जो दिव्य गुण है वैष्णव के सब अपने आप आते हैं। अलग से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही आ जाएंगे। बस कृष्णेक शरणम, वो अंशी गुण है, वो होगा जिसके पास कि बस कृष्ण को ही शरणागत है, उसमें बाकी सारे अपने आप दिव्य गुण वैष्णव के आ जाएंगे जो शुद्ध भक्त में होते हैं। ठीक है, और जो आखिरी लाइन है, कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है उसके कर्तव्य
संपादन के लिए पर्याप्त मतलब क्या है? नियत कर्म व्यक्ति क्यों कर रहा था? सेल्फ आत्मा का अनुभव, ये माता जी क्या बोला आपने? वो उसका हृदय शुद्ध और आत्मा का अनुभव कर सके। ये समझ में नहीं है आपने क्या बोला, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, वो नियत कर्म वो कर रहा है जिसका हृदय शुद्ध हो और वो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो। ठीक, तो हृदय शुद्ध तो भक्ति में ऑलरेडी निहित है, तो इसीलिए जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहा है वो उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। मतलब अब उसको और कुछ नहीं करना है, भक्ति में उसका हृदय शुद्ध भी हो जाएगा, आत्मा का दर्शन प्राप्त भी हो जाएगा। ये कहने का मतलब उसको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मैं आपसे कहूँ कि सुबह सुबह अग्निहोत्र यज्ञ करना है आपको, वो आप नहीं करेंगे, लेकिन जब करना है हाँ वो कर लेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति के प्रोसेस में लगी हो, भक्ति के प्रोसेस में है। तो इसीलिए जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है वो सिर्फ भक्ति ही करता है, उससे ही उसका हृदय शुद्ध भी हो जाएगा और वो आत्म साक्षात्कार पे पहुंच भी जाएगा। लेकिन भक्ति करनी कैसे है? भक्ति के भी 3 गुण हैं। जैसे वैष्णव में 26 दिव्य गुण है, वैसे भक्ति में भी 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। क्यों प्रभु जी? यही है। शायद नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं प्रभु जी, ठीक है, कम से कम प्रभु जी आपने इतना बताया, ये नहीं है। भक्ति के 3 गुण क्या है, किस तरीके से भक्ति करनी है? पहला, निष्कपट, कोई मतलब कपट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, निरंतर, हमेशा करते रहना है, हर दिन करना है मतलब। और तीसरा, अनुकूल, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से। तो अगर इन 3 गुणों से कोई भक्ति कर रहा है तुरंत प्रगति होगी उसको, तो उसका हृदय साफ हो जाएगा। पहला क्या? निष्कपट, मतलब ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मटेरियल मोटिवेशन नहीं करना चाहिए, निष्कपट। दूसरा, निरंतर, हमेशा करते रहना चाहिए, मतलब हर हर दिन करना चाहिए, मतलब भक्ति का साधन 16 माला है, मंगल आरती है, हर दिन वो मॉर्निंग प्रोग्राम करे। और तीसरा, अनुकूल, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से भक्ति करे। तो इन 3 गुणों से अगर भक्ति करेगा तो उसका हृदय तुरंत साफ होगा, तुरंत आत्म साक्षात्कार में स्थित होगा। उन्होंने कल देखा था परपोर्ट में, जितना कृष्ण का एक नाम शुद्ध करता है आपको, उतना करोड़ों अरबों यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे। ये कल बाबा जी ने परपोर्ट में लिखा था। ठीक है, तो हम लोग 3.19 देखते हैं, लेकिन मैं मीटिंग दोबारा मतलब कर रहा हूँ कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, वो छोटा सा है, वो हो जाएगा। हरे कृष्ण।